जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम राजा चौधरी। एक्स ग्रुप 57 मार्क्स है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से लास्ट टाइम है जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 22 मार्च को। तो आज मैथ के अकॉर्डिंग जो मैथ चैप्टर है जो उनको छोड़कर नहीं जाना है, जो चैप्टर पढ़कर ही जाने उनके रिगार्डिंग आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और दिवांशु एयरफोर्स चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जो कि हम भी जो फेल होते थे एग्ज़ाम में वो यही कारण था कि हम जो चैप्टर से क्वेश्चंस पिकअप होता है मैथ में, उस चैप्टर को हम स्किप कर देते थे। तो आज हम बताएंगे कि आप कौन से चैप्टर को छोड़ना है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें आप आसानी से लगभग 70 से 80 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट गेन कर सकते हो। तो आशा है कि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा और आप इस टाइम प्रैक्टिस और मॉक लगा रहे होंगे। और जितना आप मॉक वगैरह और प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आप में इम्प्रूव आएगा और आसानी से आप 20 के अप्रोक्सीमेट मैथ में मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश और मैथ दो ही एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप जितना प्रैक्टिस और करोगे उतना ही आपके नंबर अच्छे आएंगे और कोर जो जो स्कोर होगा उसको वो भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि फिजिक्स में कितना भी कोई कोशिश कर ले लगभग 50 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स आ सकते हैं। 40 मेरे 70 मार्क्स थे फिजिक्स में और मैथ में मेरे 21 थी। तो 21 आने का मैथ में एक ही कारण, एक ही वो था कि मैंने प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज किया और प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों मेरे मुख्य सर से किया, जो कि उन्होंने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस इतने अच्छी करा दी थी कि डायरेक्टली जब मुझे एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठा था तो 20 मिनट मिली। 20 में से मैं 17 मिनट में ही लगभग 18-19 क्वेश्चन हिट कर दिए। क्योंकि प्रैक्टिस जब इतनी तगड़ी होती है ना तो क्वेश्चन देखते ही आने लगता है। तो मैं एक क्वेश्चन था ट्रेगो का, थोड़ा ना हार्ड था, उसमें मैं अटक गया तो उसमें मेरा 1-2 मिनट खर्च हो गया। नहीं तो मैं लगभग 23-24 क्वेश्चन के लगभग हिट कर देता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे 22 क्वेश्चन करे उसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे 21 नंबर मैथ में आए। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर को स्किप करना है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है। लगभग मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ अगर उनको भी आप पढ़ के चले जाओगे तो लगभग 70 से 80 नंबर के अप्रोक्सीमेट आप आसानी से ले आओगे। क्योंकि जब कोई बे हो चाहे कोई हो सीरियस, जो मतलब 2-3 बार तैयारी कर चुका होता है तो उसे पता होता है कौन से चैप्टर से कौन सा पिकअप होता है और कौन से चैप्टर को स्किप करना है। तो पहला आता है कैलकुलस वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन उसी में थे बनते हैं कैलकुलस में से। तो जैसे लिमिट चैप्टर हुआ, लिमिट में से ये क्वेश्चन जो कि इजी वे में आता है, ज़्यादा इतना कोई हार्ड आता नहीं है। दूसरा कंटिन्यूटी, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। और डिफरेंशिएशन है, उसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में ज़्यादा कोई इतनी अगर आपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की है ना तो ये मतलब ज़्यादा अगर आपको हार्ड लगे तो स्किप कर देना तुरंत ही। क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे हमें ये नहीं है कि उसमें टाइम स्पेंड 2-3 मिनट खर्च कर दिए और उसी पर लग रहे, पीछे देखें कि लास्ट में अगर टाइम मिलता है। एक इंटीग्रेशन का हो गया, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो गया, एक एरिया बाउंडेड का हो गया। एरिया बाउंडेड का बहुत ही सरल क्वेश्चन देखने को मिलता है डायरेक्टली, फॉर्मूला बेसी। एक डिफरेंशियल एक क्वेश्चन का हो गया और उसमें से कभी कोटी वगैरह पूछ लेता है, कभी कुछ नॉर्मली क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मुकेश सर का तो आप डायरेक्टली हिट कर सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन के अगर कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन बन जाएगा 100%। और जैसे सेट रिलेशन फंक्शन है, आपने रिलेशन फंक्शन सेट और रिलेशन पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना अच्छे से, अगर छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर सकते हो। लेकिन फंक्शन फंक्शन में से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला था, मैंने एग्जाम दिया था 6 महीने पहले। तो हर शिफ्ट में फंक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करके जानी है, उसमें से इजी फॉर्म में आएगा क्वेश्चन और आसानी से आप कर सकते हो। एक वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर बहुत इजी चैप्टर है, उसमें से अगर फॉर्मूला वगैरह आते हैं आपको और उसकी प्रैक्टिस वगैरह की है तो एक वेक्टर में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दूसरा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इनमें से 3 क्वेश्चन पिकअप होते हैं जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और आसानी से आप इसमें से मार्क्स ला सकते हो। और अगला हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में वही है कि एक एक क्वेश्चन बनता है इसमें से और हर शिफ्ट में देखने को मिलता है बाइनोमियल थ्योरम का। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है,
प्रैक्टिस वगैरह की होगी और कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लो, उसमें से कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर में वो तो चैप्टर बता रहा हूँ जो हर चैप्टर में और हर शिफ्ट में देखने को, इस जो चैप्टर में बताए हैं हर शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और आप देख लेना एग्जाम हॉल से निकले जब आपको देखने को 100% मिलेंगे। अगला हुआ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना, कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक होगा टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का कभी कभी इजी आता है, कभी कभी थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है। अगर इजी फॉर्म में आए तो आप उसे हिट कर देना, अगर थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि टाइम स्पेंड हो रहा है तो उसे लास्ट में देखना है। हाँ, टिग्नोमेट्री हो गया। अब टिग्नोमेट्री से आगे है दूसरा इनवर्स टिग्नोमेट्री। उसमें से भी आपने फॉर्मूला वगैरह अगर अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं तो प्रैक्टिस वगैरह अच्छी से की है तो इनवर्स टिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और एक हो गया सर्कल का। सर्कल में से एक क्वेश्चन मिलता है बहुत ही इजी फॉर्म में, ज़्यादा कुछ ऐसा घुमा फिरा के नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो सर्कल में से भी एक क्वेश्चन फिक्स हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि 8 शिफ्ट हुई, लगभग 5 शिफ्ट में तो देखने को सर्कल का क्वेश्चन मिलेगा ही, 5-6 के अप्रोक्सीमेट। और एक हो गया क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं लगभग 70 से 80 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट आप गेन कर सकते हो। तो लास्ट टाइम ये बहुत टाइम है, आप 2-3 चैप्टर रोजाना पर डे उठा रहे हैं। 3 चैप्टर 2 चैप्टर उठाए, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा, और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, चाहे RS सर हो, चाहे मुकेश सर हो, चाहे संजीव ठाकुर सर हो, उनसे आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, जैसे 3 चैप्टर उठा दिए, 3 चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद मॉक लगाया पूरा मैथ का सिर्फ और सिर्फ। उसमें से आप अपना स्कोर देखिए कितना आ रहा है। अगर आपका कोई एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उस जो गलत हुए उन पर काम करना है। कौन सा गलत हुआ है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करना है। वही है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको स्कोर इम्प्रूव देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो भी भाई इस वीडियो को देखें, पूरा वॉच करें, और जो भी मैंने चीज़ें बताई है, और एक वीडियो अगली टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है एग्जाम हॉल में, कैसे क्या दिक्कत आती है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर भी वीडियो पीछे बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको अपने आप पर इम्प्लीमेंटेशन करें। और अब लास्ट टाइम पे वीडियो वगैरह ज़्यादा देखा फ़ोन से, जो कुंभ वगैरह जो चलती है क्लासेज 8 घंटे या 12 घंटे की मैराथन, ये मैराथन वो मैराथन, वो ना करें। और अपने जो लिखा हुआ सफिशिएंट मैटर अपने पास है उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हुए उसको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, यही सफिशिएंट है। तो ठीक है भाइयों, तो यही है कि लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप उतना ही टाइम कंज्यूम कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है भाइयों, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जिससे भी हमें भी मोटिवेट होता है कि आप वीडियो को कमेंट्स वगैरह करते हो, कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो लाइक कर